Moving on to the international biggest news of the world, in fact in decades, गाजा के हवाले से नाज़रीन, गजा में इस वक्त फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी है। गजा के बासी गुज़िश्ता 33 दिनों से इजरायली बर्बरियत का सामना कर रहे हैं कि जिसमें हर गुजरते दिन के साथ इजाफा होता चला जा रहा है और अब इजराइल के हमायती मुमालिक भी इजराइल की सफ़ाकी पर आहिस्ता आहिस्ता आवाज उठाना शुरू हो गए हैं। गुज़िश्ता रोज गजा पर गैर मुअय्यना मुद्दत तक कब्जा बरकरार रखने के ऐलान को अमरीका की जानिब से मुस्तरद करते हुए यह कहा गया कि ये अबूरी हुकूमत हो सकती है और अमरीका गजा पर इजरायली कब्जे को किसी सूरत उसकी हमायत नहीं करेगा। इसी तरह इजराइल की एक और हमायती फ्रांस ने इजराइल की मुखालफत के बावजूद इंसानी हमदर्दी कॉन्फ्रेंस करवाने पर कायम है, डटी हुई है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा जो आज तक दुनिया में किसी मजलूम को बचाने में कामयाब नहीं से भी सख्त बयानात सामने आ रहे हैं। आज पहली बार अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से इजराइल की तरफ से घरों और रिहायशी सहूलियात पर बमबारी करने को जंगी जुर्म करार दिया जा रहा है। साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि हमारे अमले के 92 एहलकार इजरायली बमबारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। गजा शहर के मुकम्मल मुहासरे, अस्पतालों, स्कूलों, पनाहगाहों और रिलीफ ऑर्गेनाइजेशंस पर फिजाई बमबारी करने के बाद इजरायली वजीर आजम नेतन्याहू ने कहा कि हालिया तनाजा खत्म होने पर इजराइल गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए गजा की पट्टी की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले लेगा। लेकिन आज ही अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने यह कहा है कि यह वाज़ेह है कि इजराइल जंग के बाद गजा पर कब्जा नहीं कर सकता। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा है कि अब हकीकत यह है कि तनाज़े के इख्तिताम पर कुछ अबूरी मुद्दत की जरूरत हो सकती है, लेकिन यह जरूरी है कि फलस्तीनी अवाम गजा और मगरबी किनारे में भी हुक्मरानी का मरकज हो। नाज़रीन, इजराइल की जानिब से इस वक्त गजा पर यह कहकर इंतहाई भारी बमबारी की जा रही है कि वो फौजी अहदाफ को निशाना बना रहा है। ताहम इस दौरान आम शहरियों की एक बड़ी तादाद को भी हलाक किया जा रहा है और इजराइल को बज़ाहिर इससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। बीबीसी के इंटरनेशनल एडिटर जेरेमी बावन का यह मानना है कि गजा की सूरत हाल पर इजरायली अवाम ने अपने दिल सख्त कर लिए हैं और कदरे महफूज करार दिए जाने वाले जनूबी इलाके पर भी हमले जारी हैं। जबकि बीबीसी रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि आटे और फ्यूल के खात्मे के बाद खदशा पैदा हो गया है कि शुमाली गजा में किसी भी वक्त कहत साली और खुराक के बहरान का सामना करना पड़ सकता है। आज अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक गजा बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है। इजरायली बमबारी के नतीजे में 33 दिनों के दौरान शहीद होने वाले जो एक हमें नंबर दिया जा रहा है, द वन दैट्स बीन कोटेड एटलीस्ट 11,000 के करीब ये नंबर पहुंच चुका है, जबकि शहीद होने वाले बच्चों की तादाद तकरीबन निस्फ हो गई है। ताजा तरीन रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल ने रफा क्रॉसिंग से 70 गाड़ियों पर मौजूद इमदादी सामान को गजा तक पहुंचाने की इजाजत दी है। इजरायली फजाइया ने रफा और खान यूनिस के इलाके में फजाई बमबारी की है और ये एक लॉन्ग टर्म रिपोर्ट की जा रही है कि ये तवातर से जारी है कि जिससे 23 शहीद हो चुके हैं, जबकि शुमाली गजा पर फलस्तीनी सहाफी मोहम्मद अबू हुसैरा और उनके खानदान के 42 अफराद को शहीद कर दिया गया है। जबकि इजरायली बमबारी से अब तक 37 सहाफी भी शहीद हो चुके हैं और 88 अक़वाम मुत्तहिदा के एहलकार हैं जो बमबारी का निशाना बने हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की यूएन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल लिन हेस्टिंग्स ने भी यह खदशा जाहिर किया है कि जिस अंदाज में अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से जंग बंदी और इमदाद के लिए कहा जा रहा है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में इजराइल हमारे वीजे बंद कर दे और अगर ऐसा किया गया तो गजा के हालात खराब हो जाएंगे क्योंकि वहां बहुत मसाइल हैं। It is quite often something that's in the back of the minds of everybody who works here, because Israel is so vocal about the fact that they won't be renewing visas or they won't be issuing visas. They've said it very, very publicly. So of course it's always something that we always consider, but we certainly hope that it doesn't impact the work that we're doing. इसी तरह रेड क्रेसेंट सोसाइटी तर्जुमान नबील फरसाक के मुताबिक भी गजा के 35 में से 16 अस्पताल एज वी स्पीक रिडंडेंट हो चुके हैं, काम छोड़ चुके हैं क्योंकि इजरायली बमबारी के नतीजे में इमारतें तबाह हो चुकी हैं। फ्यूल और मेडिकल सप्लाईज का जखीरा खत्म हो चुका है। बैनुल अक़वामी इमदाद और सीज फायर के हवाले से अभी तक मगरबी दुनिया और इजराइल एक पेज पर हैं। गो कि हमने रिपोर्टिंग के अंदर फर्क देखना शुरू कर दिया है। CNN के ऊपर अमरीकी नर्स का एक इंटरव्यू शाया किया गया कि जिसके अंदर वो बता रही थी कि किस सूरत हाल में उसको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, गजा के लोगों ने, फलस्तीनियों ने और उधर के लोकल्स ने किस तरह उसको प्रोटेक्ट किया और किस तरह उसका दिल अभी भी गजा के बासियों के साथ मौजूद है। बरतानिया, अमरीका, यूरोप, कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है नाजरीन कि जो जंग बंदी के हक में बयान दे रहा हो और अनकंडीशनली दे रहा हो।
हो, गजा में शहीद होने वाले बच्चों के लिए गैर मशरूत आवाज उठा रहा हो। और यही वजह है कि इजरायली ओहदेदार अभी तक बजिद है कि गजा में किसी किस्म का कोई इंसानी बुरान है ही नहीं, एंड दे स्टिल रिमेन एंड कंटिन्यू टू स्पीक अबाउट द एट्रॉसिटीज इन इजराइल। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल की तरफ से बार बार इंसानी बुनियादों पर सीज फायर की दरख्वास्त पर इजराइल की जानिब से बिल आखिर 1 घंटे के इंटरवल से सीज फायर की हामी भरी गई है, कि जिसके बाद बड़ी तादाद में फलस्तीनी शुमाल से जनूबी गजा की तरफ नकल मकानी कर रहे हैं। एक तरफ ये सूरत हाल है तो दूसरी जानिब इजराइल के पास एग्जिट प्लान ना होने की वजह से अमरीकी बर्दाश्त भी खत्म हो रही है। मारूफ इजरायली अखबार हैरिट्स के मुताबिक एग्जिट प्लान ना होने की वजह से अमरीकी इंतजामिया की बर्दाश्त हर गुजरते लम्हे कम हो रही है, जबकि इजराइल के अंदर भी नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया है, अपनी आवाज लोग उठाना शुरू हो गए हैं। फलस्तीन में हमारे बहन भाई इजरायली बर्बरियत का सामना कर रहे हैं, लेकिन हम अपने फलस्तीनी बहन भाइयों बच्चों को यह बताना चाहते हैं कि हम आपको नहीं भूले, हम कभी भी नहीं भूलेंगे कि कैसे आपके लिए पानी बंद कर दिया गया। हम नहीं भूलेंगे कि इस सूरत हाल के अंदर आइसक्रीम बैनों के अंदर बच्चों के लाशें स्टॉक किए गए। हम नहीं भूलेंगे कि जब हमारी एक बहन ये दुहाई देती रह गई कि मेरे बच्चे भूखे शहीद हो चुके हैं। हम नहीं भूलेंगे कि जब आपकी जमीन पर कब्जा हो रहा था तो मगरिब इजराइल के साथ खड़ा था।